सोनीपत के गोहाना में अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति की भाईचारा यात्रा पहुंची। यह यात्रा 24 अगस्त को रोहतक के जसिया स्थित छोटूराम धाम से शुरू हुई थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सिंह दैया इसके नेतृत्व में है, जबकि गोहाना में राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व अध्यक्ष यशपाल मलिक भी पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य प्रदेश में 36 बिरादरी के बीच भाईचारा और जाट समाज के प्रति सद्भावना बढ़ाना है। दरअसल 2016 के जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान कई जातियों के बीच मनमुटाव हो गया था। इस यात्रा के जरिए समझाया जा रहा है कि जाट समाज को आरक्षण मिलने से अन्य जातियों को कोई नुकसान नहीं होगा। इसके साथ ही जाट सेवा धाम जसिया में बन रहे कोचिंग सेंटर भवन के लिए चंदा भी एकत्र किया जा रहा है और संगठन को मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। समिति का कहना है कि जाट समाज को हरियाणा में ओबीसी बी वर्ग में शामिल किया जाए। देश के 11 राज्यों में जाट पहले से ही ओबीसी में है, लेकिन हरियाणा में अभी तक यह आरक्षण नहीं मिला। पहले बीजेपी सरकार ने उन्हें विशेष श्रेणी में शामिल किया था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था। समिति का कहना है कि जाट समाज को ओबीसी बी में शामिल करने से अन्य पिछड़ी जातियों या अनुसूचित जातियों को कोई नुकसान नहीं होगा और केंद्र सरकार को अपने वादे पर अमल करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे, क्या मुद्दे रहे हैं आगे? देखिए, प्रताप सिंह दैया जी के नेतृत्व में 24 अगस्त से एक भाईचारा यात्रा की शुरुआत हुई और भाईचारा यात्रा के 2 उद्देश्य है। एक तो जो भाईचारा है वो बना रहे और अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति जिन अपने अधिकारों की बात कर रही, जिन अपनी मांगों की बात कर रही, 36 बिरादरी के लोगों को ये समझाना भाई इससे नुकसान किसी का नहीं है। आज देश में सभी जातियों को आरक्षण है, स्वर्ण जातियों को भी 10% इकोनॉमिक आधार पे है और ओबीसी का आरक्षण भी इकोनॉमिक आधार पे ही है, वो सबके लिए नहीं है। तो लोगों को ये भ्रम पैदा करना, सब जातियों को पठाना, कोई भ्रम में न रहे, एक बार जाट को मिल जाएगा तो किसका नुकसान हो जाएगा। और जो दूसरा छोटूराम धाम का निर्माण चल रहा है उसके बारे में चर्चा करना में इसमें तेजी लाई जाए। इन 2 मुद्दों को लेके हर जिले पे, हर विधानसभा पे यहाँ 2 सम्मेलन हो चुके और आज ये 3रा सम्मेलन है और इसके बाद एक मीटिंग बुला के ये निर्णय लिया जाएगा। मैं हरियाणा के भाइयों को ये भी बताना चाहता हूँ कि आंदोलन का मतलब तोड़-फोड़ और सड़क रोकना नहीं है। लोग बाग इस पर बड़ा विश्वास करते हैं और हमने कभी भी उस पर विश्वास नहीं किया। 52 दिन धरने चले, सरकार ने मांगे मानी, 2 मांगों पे स्टे लग गया था, एक आरक्षण पे स्टे लग गया था और एक केस वापसी पे स्टे लग गया था। और उस 52 दिन धरने में समय तो लगता है, किसान 13 महीने कोई तोड़ फोड़ने की शांतिपूर्वक तो रहे, लेकिन मजबूरी में प्रधानमंत्री को आके घोषणा करनी पड़ी उन चीजों की। तो एक तो लोग दिमाग से निकाल लें कि आंदोलन का मतलब तोड़ फोड़ है। आज जो हम जहाँ बैठे जो चर्चा कर रहे हैं ये भी आंदोलन है। अगर हम कहीं मीटिंग करके किसी बात पे चर्चा करते हैं तो वो भी आंदोलन का हिस्सा है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम जातियों के साथ भाईचारा बनाकर तमाम जातियों को ये समझाना कि एससी का आरक्षण अलग है, एसटी का आरक्षण अलग है। हरियाणा में बीसी ए और बीसी बी है। बीसी ए का में 72 जातियां हैं, उनका आरक्षण अलग है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। बीसी बी में जो हमारे समकक्ष जातियां हैं, किसानी जातियां हैं, उसमें 3-4 जातियां किसान है, चाहे गुजर हो, चाहे यादव हो, चाहे हीर हो, चाहे वही जातियां उसमें है, सैनी है। बाकी उसमें 1-2 जातियां बाहर की हैं जो हरियाणा में नहीं है। कुरमई वो यहाँ नहीं है, लोधा लोधी वो यहाँ नहीं है। तो इस तरह की भ्रम से निकल के इस रिजर्वेशन को, जिस तरह की बात देश में की जा रही कि जनसंख्या के आधार पर आरक्षण हो, जिसकी ओबीसी की जितनी संख्या भारी उतना उसका हिस्सेदारी, तो वे तमाम चीजों पे आगे होने वाले समय में काम होने। जनगणना भी शुरू हो रही है देश में, तो लोगों के भ्रम से निकल जाए कि भाई जातिवाद से जाति के आधार पर आरक्षण मिला, तो इसलिए जाट जाति 91 से 94 तक आरक्षण में थी। उसके बाद भजनलाल ने साजिश करी और निकाल दिया और जो हमारे 7 आरक्षण में शामिल थे उनका रख दिया कुछ का। तो लोगों को ये समझाना जरूरी। समय समय पे कुछ चुनाव आगे, कुछ और आगे, लोग मुद्दे दूसरे बना लेते हैं, तो उसी के लिए ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आजकल मैं जिम्मेदारियों से फ्री हूँ, मुझे जहाँ बुलाते हैं मैं आ सकता हूँ
और बाकी प्रताप दहिया जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, गंगाराम शोरान जी प्रदेश अध्यक्ष हैं और भाई आजाद लखवाल जी राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश के प्रभारी। क्या लगता है, जिस तरह से जब आरक्षण हुआ था, जो सरकार ने बातें मान ली थी, तो क्या लगता है सर अभी क्यों दूरी रहेगी? देखिए, एक चीज में और जाट को समझा दूं, जाट इस बात को कहता है नहीं ये सरकार हमारी नहीं मानेगी, ये नहीं मानेगी। मराठों को आरक्षण हुआ, कोर्ट ने कैंसिल किया क्योंकि वो अलग से दिया हुआ आरक्षण था। गुर्जरों को अलग से आरक्षण दिया, वो कैंसिल हुआ। और बाकी जातियों को भी, पटेलों को अलग से आरक्षण देने का प्रयास किया, वो भी कोर्ट में टिका नहीं। अलग से कोई भी आरक्षण कोर्ट में टिकेगा नहीं। जाट ये ना समझे कि तुम्हारे साथ ही ये भेदभाव है। ये भेदभाव तमाम खेतीहर जातियां जो आरक्षण मांग रही, उनके साथ, ये तमाम के साथ अदालतों में जब तक लीगल आरक्षण नहीं मिलेगा, हमें ओबीसी के तहत आरक्षण नहीं मिलेगा। कोई आरक्षण मिलो, नेता जानबूझ कर बेवकूफ बनाते हैं। जैसे यहाँ एसबीसी का बेवकूफ बनाया देखे, जिस तरह से मराठों ने मराठों का बेवकूफ बनाया अलग से आरक्षण देके, पटेलों का बेवकूफ बनाया, गुर्जरों का बेवकूफ बनाया। ये कोई बेवकूफ जाति नहीं बन रहे, ये सबको राजनीतिक आदमी सोच से समझते हुए बेवकूफ बनाते हैं। कौमे, जो भी जिंदा कौमे हैं, वे अपने अधिकार के लिए शांतिपूर्वक मांग करें। और देश में सरों की गिनती है। अगर हरियाणा का 50 लाख आदमी, 20 लाख आदमी जिस तरह रोज धरनों पर रहता था, अगर वो इकट्ठा होगा, उसको प्रयास करेंगे, बड़ी रैली का आयोजन करेंगे। वो कब हो, पहले एक बार पूरे प्रदेश में घूमना। उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, कल बुलंदशहर में 2 मीटिंग थी जिसमें मुझे बुला रखा था। ऐसे देश के जात को तैयार कर रही है। भाई, आंदोलन का मतलब रेल रोकना नहीं है, आंदोलन का मतलब सड़क रोकना नहीं है, आंदोलन का मतलब सरों की गिनती है। और किसी भी आंदोलन का नेता, उसका कोई व्यक्ति उसका नेता नहीं होता, मुद्दा नेता होता है। प्रधानमंत्री जी ने 13 महीने किसानों को बैठे हुए और घोषणा करी कि मन कानून वापस ले लिया, सब उठ के चले गए। तो मुद्दा क्या था? मुद्दा था कानून। यहाँ मुद्दा है जाट आरक्षण। न यशपाल मलिक है, न कोई दूसरा नेता है। यहाँ का नेता, जाट आरक्षण का नेता केवल एंड केवल जाट आरक्षण है। हम लोग इसके संदेशवाहक हैं, संदेशवाहक के तौर पे हम लोग काम कर रहे हैं। हमने 24 अगस्त 2025 को छोटूराम धाम से भाईचारा यात्रा शुरू की है और 90 के 90 विधानसभा में जाकर के भाईचारा सम्मेलन कर रहे हैं। और 5 अक्टूबर को उसकी वापसी है, लेकिन कुछ बाढ़ के कारण कुछ प्रोग्राम स्थगित करने पड़ गए। हमने हो सकता है कि 5 तारीख तक कंप्लीट ना हो पाए, तो आगे भी प्रोग्राम जारी रहेंगे जब तक भी 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में हम जाकर के अपने भाईचारा यात्रा का मकसद, इसके 3 मकसद हैं। भाईचारा यानी कि कुछ राजनीतिक आकाओं ने हमारे को 35 का नारा दे करके और हमारे को दूसरी बिरादरियों से अलग करने का काम किया, लेकिन इस प्रकार से हमारे गांव में भाईचारा बिल्कुल 36 बिरादरी का बना हुआ है, न इस प्रकार 35 है। हम 36-0 करने के लिए अपना ये भाईचारा सम्मेलन कर रहे हैं और 36 बिरादरी हमारे लिए आदरणीय है और आदरणीय रहेगी। तो दूसरा मकसद है जाट आरक्षण के जो हमारा अधिकार है उसको हम लेने के लिए तत्पर हैं और पहले भी संघर्ष किया और आगे भी संघर्ष करेंगे। हम न लाठी, न डंडे, न तलवार, किसी की जरूरत नहीं है। हम ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करके लोगों को अपने मकसद को पूरा करने के लिए अपने जाट आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। और क्योंकि हमारे समक्ष जो 3 जातियाँ खास करके BCB के अंदर हम गुरनाम आयोग के तहत थे, जैसे सैनी भाई हैं, गुर्जर भाई हैं, अहिर भाई हैं, वो हमारे से आर्थिक तौर पे मजबूत हैं, सामाजिक तौर पे हमारे बराबर हैं। उनका हुक्का पानी हमारे बराबर है, हमका उनकी बारात में जाना आना, जाना रहना सहना हमारे साथी है और शैक्षणिक तौर पर भी हमारे बराबर हैं। जबकि नेशनल बैकवर्ड कमीशन के अनुसार कोई भी जाति शैक्षणिक तौर से, आर्थिक तौर से और सामाजिक तौर से अगर इसी कैटेगरी में आते हैं, जो 3 बरादरियां हमारी हैं उनके बराबर है, तो हमको भी BCB में आरक्षण मिलना चाहिए, जो 11% 12 जातियों के लिए है। तो यही मांग करते हैं
हम उन भाइयों से भी अनुरोध करते हैं कि आप में से हम अलग हुए थे और आप में हम आना चाहते हैं। तीसरा छोटूराम धाम के बारे में है, जो निर्माणाधीन हमारा कार्य चल रहा है। 24 करोड़ के लगभग अभी तक चंदा आया है। 600 बच्चों का हॉस्टल जो है वो तैयार हो गया है। AI की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोचिंग वहाँ चल रही है और उसके आगे कमरे की व्यवस्था, क्लासरूम की और मेस की व्यवस्था के लिए हम दान के लिए लोगों से प्रेरित कर रहे हैं भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप दान दो, ताकि आगे आने वाली सुपर 100 कोचिंग हम शुरू कर सकें। अभी तक कितने विधानसभा में जा चुके हो? और लगभग 20 का टारगेट हुआ है। बाकी अभी जो बाढ़ आने की वजह से हम खास करके कैथल, पेवा, यमुनानगर और अम्बाड़ा, करनाल उस साइड में नहीं जा पाए, फरीदाबाद उस साइड में। तो बाकी फरीदाबाद, रेवाड़ी, मेवात, नूह उस साइड के महेंद्रगढ़ तकरीबन ने अपने वो कर लिए। जब जाट आरक्षण आंदोलन हुआ था तो सरकार ने कुछ बातें मान ली थी, तो लेकिन अब आप दोबारा एक बार फिर नहीं, जाट आरक्षण में तो तमाम बातें मान ली थी, क्योंकि 19 मार्च 2017 को तत्कालीन जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और सेंटर के 2 मंत्री वीरेंद्र सिंह जी और PP चौधरी वहां मौजूद थे और इंटरनेशनल मीडिया था। तो उन्होंने हमारे तमाम केस 2105 FIR थी विड्रॉ करने के लिए बोला, जाट को आरक्षण देने के लिए बोला, घायलों को मुआवजा देने के लिए बोला और जो हमारे भाई शहीद हुए उनको 10-10 लाख लेने के लिए बोला। कुछ मांग तो हमारी पूरी होगी, लेकिन जाट आरक्षण के मामले और सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो स्टे लगा हुआ है वो रह रहे हैं। और जाट आरक्षण जो मेन मुद्दा है DCB में गुरनाम आयोग के तहत, वो हमारा अधूरा है। वही सरकार से मांग करते हैं कि हमारे को जो हमारे समकक्ष जातियां हैं, सैनी भाई हैं, गुजर भाई हैं, अहिर भाई हैं, उनके अंदर हमारे को BCB में शामिल किया जाए गुरनाम आयोग। देखिए, 24 अगस्त से जो भाईचारा यात्रा शुरू की थी, हम लगभग 25 हलकों में भाईचारा सम्मेलन कर चुके हैं। ये लोगों को जन जागृत करने के लिए हमारा प्रयास है। सरकार ने जो हमारे से वायदा किया था, सरकार ने जो बातें हमारी मान ली थी, हम वही बात अब सरकार से कहना चाहते हैं कि अपने किए हुए वादे को पूरा करो और जाट समाज को जो आरक्षण देने का आपने वायदा किया था, जो हमें पहले 2 बार मिल भी चुका है, 1991 में और 1913 में, जो बाद में 1915 में सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गया। अब हमारी सरकार से ये निवेदन है कि सरकार अपने किए गए वादे पे, जो देश के प्रधानमंत्री ने भी माना था, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी माना था, तो उसके लिए हम लोगों को जागृत कर रहे हैं। और छोटूराम धाम के निर्माण के बारे में, उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी, किस प्रकार से आने वाले समय में समाज के बच्चों को उससे लाभ होगा, उसकी जानकारी देने के लिए, और जो 36 बिरादरी का भाईचारा जो हमेशा से सुदृढ़ रहा है हरियाणा में, यहाँ कभी किसी प्रकार का ये केवल और केवल कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह का बंटवारा किया गया है। हम लोगों के सामने वास्तविकता रखना चाहते हैं कि समाज हमेशा पहले भी एक था, आज भी एक और आगे भी एक रहेगा। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।